ओम साई राम। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक पापा के साथ पहली मुलाकात का। एक्चुअली तब ये 2019 का जून जुलाई की बात है। मेरी ननद ने मुझे एक जगह पे लेके गया था, एक तांत्रिक के पास। अ, तो वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब अघोरी टाइप नहीं था, लेकिन फिर भी तांत्रिक तो था। गेरुआ कलर का, गेरुआ नहीं, रेड कलर का वस्त्र पहनता था और चाय पानी के अलावा और कुछ भी नहीं खाता था, ऐसा उसने उन्होंने बोला था। तो हम लोग गए उस दिन, शिव जी का ही कुछ पूजा वगैरह था, तो उस दिन पहली बार लेके गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए पहली बार। तो अच्छा लगा। जो वातावरण है पूरा एकदम आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए बेस्ट है, तो वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरे ननद ने कहा था कि सिर्फ हाथ दिखाना और कुछ मत करना। एक हाथ दिखाने के लिए वो 3,000 रुपये लेते हैं। हाथ दिखाना बस, और कुछ मत पूछना। तो हमने पूछा भी नहीं, सिर्फ हाथ ही दिखाया, तो जो बोले बोले। मैं अभी तो मानती भी नहीं हूँ ये सब, क्योंकि मेरे बाबा नहीं मानते, तो मैं भी नहीं मानती हूँ ये सब। पहले पहले मानती थी जब बाबा नहीं आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओम नमः महामृत्युंजय मंत्र जो है वो जाप करने के लिए, जब भी टाइम हो तब जाप करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारा प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है वगैरह, ऐसा कुछ बोला था। तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने कुछ नहीं बोला कि मुझे अभी बच्चा चाहिए और कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों। तो उन्होंने कुछ पिलाया मुझे, कुछ पिलाया पिलाया मुझे, कि बोले कि घर में ले जाके ये पी पी लेना। तो मैंने कुछ सवाल ना करते हुए मैं घर आके पी लिया। घर आके पी लिया। उसके बाद वो कहने लगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, बहुत ख़राब होगी। मतलब मुझे उल्टियाँ आ रही थी, मुझे सर दर्द हो रहा था, बहुत ख़राब हो गई थी तबीयत। तब जब उनको ये फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अरे ऐसे कैसे? तभी दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ पी लेने से प्रेगनेंसी कैसे आ सकती है। इतना बुद्धू हो गई थी, कुछ हुआ था, कुछ किया था शायद, इसलिए सेंस भी, कॉमन सेंस भी नहीं था। कुछ हुआ था, क्योंकि वो पीने के बाद कुछ, मतलब मेरी बुद्धि शुद्धि सब भ्रष्ट हो गई थी। कॉमन सेंस चला गया था मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो शायद मैंने ये पूछा भी नहीं जैसे कैसे हो सकता है, मतलब क्यों नहीं पूछा अभी पता नहीं। बट अभी कॉमन सेंस गायब हो चुका था। शायद कुछ जादू टोना किया था उन्होंने, तांत्रिक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, बोला, मैंने बोला ठीक है, एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं, फिर तो पता चल जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, ये शिव जी का वरदान है, तुम्हें रखना ही है। मतलब हाँ, रखना होगा, रख लेंगे, लेकिन पहले टेस्ट तो करवाए, कि एक यूरिन टेस्ट जो होता है वो तो कराए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐसे कैसे पता चलेगा? अभी कलयुग है, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने टेस्ट करने ही नहीं दिया। और उसके 2 दिन, मतलब जिस दिन उन्होंने ये कहा उसके 2 दिन बाद से मेरा बहुत ब्लीडिंग चालू हो गया था, बहुत ब्लीडिंग। मतलब रुक ही नहीं रहा था। 10-12 दिन, 15 दिन ब्लीडिंग चालू था। तो ऐसे कैसे प्रेगनेंसी ठहर सक। तो फिर उसके बाद क्या किया, मैं मुझे बोला कि तुम अपने मायके में रहो, ससुराल में मत जाना। मैंने बोला क्यों ऐसा? नहीं, उधर तुम्हारा बच्चा ख़राब कर देगा तुम्हारी सास, तुम मत जाना। हाँ। तो मैं वो भी मान गई। मैं बोली ना कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, मेरी मेरी हस्बैंड की। मेरी मम्मी ने बहुत बार कहा ऐसा मत करो, मेरी बहन ने कहा ऐसा मत करो, लेकिन नहीं किया। नहीं सुनी किसी की बात, बस उसके ओर जैसे खींचते चले जाते हैं, वैसे खींचते चले गए। हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर उन्होंने एक तरीका बताया था, और मुझे सिर्फ बोलता था कि लड्डू, दूध
और मिठाई वगैरह ये सब ज़्यादा पीना है क्योंकि गणेश जी आ रहा है, ऐसा बोलता था। और क्या पता है, जो अम, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, एक फूल था, रेड रेड कलर का एक फूल था, और उसको हल्दी में डुबो कर, हल्दी को थोड़ा सा तेल में गरम करके उसको उस फूल को डुबा के उसमें पेट में लगाना था। ये हर रात को करना है, और शिव जी का नाम लेते लेते मैं मैं वो भी करती थी, लेकिन मुझे सच में फील होता था कि कुछ है। जैसे मेरी 3 बार मिसकैरेज हुई, मतलब ये कि मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं, लेकिन आज मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। किसी को पता नहीं है, मेरे मेरे मम्मी, मेरी बहन, मेरे भैया को पता है, और घर वाले को पता है, मतलब ससुराल वाले को। और किसी को पता नहीं, मामा मामी चाचा चाची, किसी को कब कुछ भी पता नहीं था। सब लोग जानते हैं मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ, लेकिन नहीं, 3 बार हुआ। तो मुझे बहुत फील होता था जब मैं वो हल्दी वाला जो दिया था ना वो करती थी पेट में, तो तब मुझे बहुत फील होता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तुम ससुराल मत जाओ, लेकिन 3 महीने हो गया। मेरा मन बहुत बहुत कर रहा था कि मैं आऊँ ससुराल में, जाऊँ एक बार, जाऊँ एक बार, जाऊँ। बट मैं महामृत्युंजय का जाप करता था बहुत अच्छा से, बहुत अच्छी से जाप करता था। मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती थी जब मैं ये जाप करता था, मतलब करता ही जा रहा था मैं, मतलब एकदम ध्यान में मग्न शिव जी का। तो एक वाइट वाला शिवलिंग दिया था मुझको उन्होंने, तो उसको पूजा करने के बोला था, बोले कि बच्चे की तरह इसको पूजा करना। तो मैं वो भी करती थी। मैं बोला ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो कि वाइट शिवलिंग कभी घर में नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सुना, लेके आ गई और उससे पूजा करती गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं एक दिन जिद करके मेरे ससुराल में आ गई, उनको बिना बताए। वो पल पल की खबर रखता था, उनको बिना बताए मैं आ गई इधर ससुराल में। फिर ना, पता नहीं कहाँ से यूट्यूब देखते देखते अचानक से बाबा का एक एक्सपीरियंस आया था, मेरा साईं मेरा विश्वास। तो वो मैं कंटिन्यूअसली जिस दिन आया था उस दिन सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। मैंने सोचा अरे बाप रे, ये कौन सा बाबा है, इसका तो चमत्कार ही चमत्कार है, निराला है तो ये, अपरंपार है तो इसकी लीला। ऐसा सुनते गई, सुनते गई। फिर अचानक से साई सच्चरित्र भी आंखों के सामने आ गया, वो यूट्यूब में ही। फिर मैंने सोचा कि ये हिंदी में है, मुझे तो हिंदी पढ़ना आता है लेकिन फास्ट नहीं उतना बोलना आता है, तो बंगाली में कहाँ मिलेगा मुझे। ऐसे ही ना ब्लिंक किया कि गूगल में मिल जाएगा। मानो कि जैसे कोई मुझे उधर धकेल रहा हो बाबा की ओर। हाँ, तो फिर साई सच्चरित्र इन बंगाली पीडीएफ सर्च किया और मिल गया। फिर फिर क्या हुआ ना, बाबा, तो वो सुनते गए साई सच्चरित्र जब पढ़ना शुरू किया, और मैं मेरी सास को पढ़ पढ़ के सुनाती थी ये कि, और मेरी साई मेरी विश्वास जो एक एक एक्सपीरियंस सुनती थी वो सब सुनाती थी। ऐसे सुनते सुनते सुनते, तो मैंने बोला कि बाबा, अगर आप हो तो फिर आप एक काम कीजिए, जो अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ठीक है, अगर नहीं हूँ तो मैं उनसे और कोई मतलब नहीं रखना चाहता, वो तांत्रिक से। आप बिना झगड़ा किए कुछ भी करके, मतलब मुझे बोलना भी ना पड़े, वो खुद से चला जाए मेरे लाइफ से, ऐसा कर दीजिए बाबा आप, और मैं डॉक्टर को दिखा पाऊँ कि ये सच में क्या है, 3 महीने से जो मैं भुगत रही हूँ वो क्या है। तो तो बाबा, फिर मैंने ना ध्यान किया, फिर ओम नमः शिवाय का जाप किया, और फिर ना एक ये देखा, मैंने एक पैर देखा जिसमें त्रिपुंडाकार जो होता है वो, मतलब वो बिल्कुल वो था, त्रिपुंडाकार। हाँ, और मैंने सोचा कि शिव जी का होगा ये पैर। फिर जब मैंने बाबा का पैर देखा शिरडी समाधि मंदिर का, उधर भी सेम त्रिपुंडाकार था बाबा के पैर के ऊपर। मैं सोचा मैंने तो यही पैर देखा था, ब्लैक कलर का था
पैर, मतलब जिनको भी देखा था काला थे वो, मतलब उनका रंग काला था। तो उसमें वो त्रिपुंडाकर देखा था, तो शिरडी में जो समाधि मंदिर है, मूर्ति में जो त्रिपुंडाकर देखा सेम था, सेम था। मैंने सोचा शिव जी का देखा मैंने, लेकिन नहीं, बाबा प्रवेश कर चुके थे। और मेरी हस्बैंड ने मैं उन उसके मोबाइल पे बाबा का डीपी भी रखा था। वो तांत्रिक जब पहली बार मोबाइल में डीपी देखा, तब बोला कि, तब वो ना हम लोगों से दूर जाने लगे, मतलब बाबा को देख के दूर जाने लगे थे, खुद ही दूर जाने लगे थे। फिर उस दिन मैंने मांगा था ना बाबा से कि आप कुछ भी करिए, मुझे झगड़ा भी नहीं चाहिए, वो खुद से चले जाए, पर वही हुआ। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके मुझे बोला तुम कहाँ हो। मैं बोली कि मैं मायके में हूँ। क्यों? बोले नहीं कि नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात कराओ। तो मम्मी तभी मेरे ससुराल में आई हुई थी, मैंने बात करवा दिया। वो तो तांत्रिक थे, कुछ तो पावर था, नहीं तो ऐसे कैसे प्रेगनेंसी में बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, कुछ तो किया था जादू टोना उन्होंने। तो फिर तो फिर मैंने सच बोल दिया, हाँ मैं ससुराल में हूँ, बोलिए क्या करना है आपको। भले हाँ तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ ससुराल में जाऊँगी ससुराल में जाऊँगी करके लगा रखा है ये ज़िद। आलम हाँ मैं हूँ अभी, अब बोलिए ना क्या करना है। बोले ठीक है, तो फिर आप बच्चे को मार दो, आप ससुराल में चले गए तो बच्चा अपने आप मर जाएगा, ठीक है छोड़ दो, और फ़ोन पर मत करना। मैंने फिर साई की ओर देखा, तब मूर्ति वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने बोला ओम साई राम, कि मैं बाबा मैंने सिर्फ इतना चाहा था, और अपने जिस दिन आया उसके बाद ही आपने ये कर दिया। वो खुद ही चले गए, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। तो उस दिन बहुत खुश हो गई। उसके अगले दिन दिवाली था, तो मैं तो उस दिन ही डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराया। उसने बोला कोई प्रेगनेंसी वगनेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ब्लीडिंग वगैरह जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था। मुझे दूसरा चीज़ हो गया था, तभी मुझे पता चला था कि मुझे दूसरा चीज़ हो गया था। वो मैं अलग वीडियो में बोलूँगी, बाबा ने कैसे मुझे उस बीमारी से बाहर किया। हाँ, तो फिर उस डॉक्टर ने पेट में दबाया, टेस्ट वगैरह किया, सब नेगेटिव था, कुछ भी नहीं था। मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं, लेकिन मैं फील भी कर रही थी। पता नहीं वो क्या था, अभी तक पता नहीं है, बाबा जाने। तो वो वो ब्लीडिंग वगैरह के बाद उन्होंने कहा कि इतना ब्लीडिंग हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि डीएनसी करना होगा एक बार, कि इतना क्यों ब्लीडिंग हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने यूएसजी किया। यूएसजी में एक बात आई थी, वो मैं अलग बोलूँगी। फिर उन्होंने डीएनसी किया, उसका ट्रीटमेंट बाद में किया, डीएनसी करने के बाद किया। डीएनसी किया, फिर उधर से इतना टिश्यूज़ निकले, मेरे यूटेरस से इतना टिश्यूज़ निकले कि क्या बोलूँ, मतलब लग रहा था कि डॉक्टर ने खुद बोला कि प्रेगनेंसी शायद था, क्योंकि नहीं तो इतना टिश्यूज़ नहीं निकलते, पता नहीं क्या था वो। तो ऐसे बाबा ने मुझे बचाया। बाबा ने ऐसे मतलब आके हाथ पकड़ा, अभी तक पकड़ के है। मैं टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ, बाबा इतना परीक्षा लेते, लेकिन फिर भी बाबा को बोलती, बाबा मैं तुम्हारा बच्चा हूँ ना, तुम छोड़ के कभी मत जाओ। मैं मर जाऊँगी नहीं तो, बाबा के बिना मर जाऊँगी। एक लगता है कि ऐसा बाबा बैठ के सब देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे, लेकिन बहुत कठिन परीक्षा बाबा लेते हैं, उसके ही लेते हैं जिससे बाबा बहुत प्यार करते हैं। और बाबा जानते हैं कि ये बच्चा मेरा पास कर लेगा परीक्षा में। जितना भी कठिन परीक्षा बाबा लेते हैं, मैं हर टाइम पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन कभी कभी नेगेटिव आ जाता है मन में कि बाबा और नहीं हो पा रहा है, मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ बाबा। फिर कहीं ना कहीं से मैसेज एक आ जाता है कि अगर नकारात्मक तुम रहोगे, वो साई संदेश में सुनती हूँ उसका, मैं बहुत अच्छा लगता है। तो नकारात्मक तुम अगर रहोगे, तुम्हारे हृदय में मेरा वास है। तुम अगर नकारात्मक रहोगे तो मैं कहाँ रहूँगा। तुम हृदय में मुझे रखो या नेगेटिव एनर्जी रखो।
फिर मैं फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ, फिर नेगेटिव हो जाती हूँ, नेगेटिव नहीं होती हूँ, हार जाती हूँ, हार मानने लग जाती हूँ परिस्थितियों से। लेकिन बाबा कैसे ना कैसे करके मुझे उठा ही लेता है। बाबा सब बच्चे को प्यार करता है, सब बच्चे बाबा के बच्चे हैं, सबसे वो प्यार करते हैं। आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बाबा कैसे आपके लाइफ में आए, कैसे आपके लाइफ को बदल के रख दिए। हम लोग भी सुनना चाहते हैं। अगर शेयर करेंगे बाबा की एक्सपीरियंस बोलेंगे ना, तो बाबा का प्रचार होगा, घर घर में साई होगा, और कहीं भी कि सबके मन में बाबा होगा, और दया होगा सबके लिए। मतलब सब अन्नदान करेंगे, सब मतलब क्या बोलूँ मैं, बाबा तो दया के अवतार थे, परम दयालु थे, खुद नहीं खा के दूसरों को खिलाते थे। तो वही घर घर में साई अगर होंगे तो हम लोग भी वैसे करने का, बाबा के रास्ते पे चलने का कोशिश कर सकते हैं, है ना। ओम साई राम, जय साई राम। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, फिर भी आप सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा बोल दिया तो फिर भी आप सुन लीजिएगा। बाबा की लीला तो अपरंपार है, और भी मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है, छोटा बड़ा बड़ा। बाबा बहुत एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। तो जैसे जैसे बाबा, मतलब मैं आगे बढ़ रही हूँ, वैसे वैसे बाबा हाथ पकड़ के रखते हैं। बाबा ही बाबा है चारों ओर। ओम साई राम।